आज का आप सबको गुड मॉर्निंग और आपके अपने यूट्यूब चैनल में सबका हार्दिक स्वागत है। आज की अपनी वीडियो का विषय है वाच्य, इंग्लिश में जिसको आप कहते हैं वॉइस। तो देखिए, वाच्य पढ़ने से पहले मैं आपको वाच्य के कुछ आधारभूत जानकारी दे देती हूँ। वाच्य की कुछ आधारभूत जानकारी दे देती हूँ। तो देखिए, व्याकरण के कुछ अंग होते हैं। व्याकरण के जैसे वर्ण है, शब्द है, पद है, वाक्य है, ये व्याकरण के अंग होते हैं। वाक्य की परिभाषा हम सबको आती है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। फिर वाक्यों का भी वर्गीकरण किया जाता है। वाक्य का भी वर्गीकरण किया जाता है, जैसे रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और क्रिया के आधार पर। तो देखिए, क्रिया के आधार पर वाक्य का जो वर्गीकरण है वही वाच्य है। क्रिया के आधार पर वाक्यों का जो वर्गीकरण होता है वही क्या होता है, वाच्य होता है। कहने का मतलब ये है कि वाक्य में हम जिस क्रिया का इस्तेमाल करते हैं वह क्रिया वाक्य में प्रयुक्त होकर के उसका संबंध कर्ता से होता है या कर्म से होता है या फिर भाव से होता है। यानी वाच्य हमें ये बतलाते हैं, वाच्य हमें इस चीज़ का ज्ञान कराते हैं कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्म की है, कर्ता की है या फिर भाव की है। कहने का मतलब इसका पता हमें कैसे चलेगा, हम देखेंगे कि क्रिया का प्रयोग किसके अनुसार हो रहा है। यदि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो रहा है तो वह कर्तृवाच्य है, और कर्म के अनुसार हो रहा है तो वो क्रमवाच्य है, और दोनों के अनुसार नहीं हो रहा है, क्रिया का अविरूप है, तो वह भाववाच्य है। तो इस प्रकार मैंने आपको एक बार वाच्य की आधारभूत जानकारी दे दी है कि वाच्य का संबंध किन से है, यानी व्याकरण के अंगों में वाक्य और वाक्यों का जो वर्गीकरण है, उन वर्गीकरण में क्रिया के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है उसको ही वाच्य कहते हैं। अब आप देखिए कि इस प्रकार वाच्य की परिभाषा क्या होती है। सबसे पहले आप देखिए, आपको मैंने बताया कि क्रिया के आधार पर वाक्य के जो भेद किए जाते हैं उनको ही वाच्य कहते हैं। फिर परिभाषा हुई कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। वाक्य अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, इसका बोध कराने को ही हम वाच्य कहते हैं। इसका बोध कराने को ही वाच्य कहते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया कि क्रिया यदि कर्ता के अनुसार बदलती है तो कर्तृवाच्य है, कर्म के अनुसार बदलती है तो कर्मवाच्य है, और दोनों के अनुसार नहीं बदलती है तो वहाँ पर भाववाच्य है। तो क्रिया यदि कर्ता के अनुसार बदलती है तो कर्ता प्रधान है, और क्रिया यदि कर्म के अनुसार बदलती है तो क्रम प्रधान है, और दोनों के अनुसार नहीं बदलती है तो उसमें भाव प्रधान है। इसलिए वाच्य हमें इस बात का ज्ञान कराते हैं कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। अब देखिए, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, आप 3 प्रकार के अभी मैंने बताए, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ आप थोड़ा देखिए, यानी क्रिया का संबंध यदि कर्ता से है, क्रिया का संबंध यदि कर्ता से है, यानी क्रिया यदि कर्ता के अनुसार बदलती है। कर्ता यदि पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, यानी क्रिया हमेशा इसके अनुसार बदलती है तो वहाँ कर्तृवाच्य है। और क्रिया यदि कर्म के अनुसार बदलती है, यानी कर्म स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग है, कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया पुल्लिंग है, कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, यानी सीधा सीधा ये है कि क्रिया का रूप इसके अनुसार बदलेगा तो वहाँ होगा कर्मवाच्य। फिर भाववाच्य, यदि क्रिया का रूप बदलता ही नहीं है, क्रिया का रूप बदलता ही नहीं, न कर्ता के अनुसार बदलता है और न ही कर्म के अनुसार बदलता है, और क्रिया हमेशा अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होती है। भाववाच्य के जो वाक्य हैं उन वाक्यों में क्रिया अव्यय रूप में रहती है, यानी कभी बदलती नहीं है, और वह अन्य पुरुष पुल्लिंग और एक वचन में रहती है, तो वहाँ हमेशा होता है भाववाच्य। तो सीधा सीधा बहुत ही सरल आसान तरीका है, हम देख लेंगे कि कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है तो कर्तृवाच्य है, कर्म के अनुसार बदल रही है तो कर्मवाच्य है, और यदि इन दोनों के अनुसार न बदल करके उसका रूप अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में है तो वहाँ पर भाववाच्य है। अब देखिए, कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को हम और अच्छी तरह समझते हैं। तो देखिए, उदाहरण पहला उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है।
अब यहाँ ये पढ़ता जो क्रिया है ये राम के अनुसार है, क्योंकि पुस्तक तो स्त्रीलिंग होती है और यहाँ राम पुल्लिंग है और क्रिया भी क्या है, पुल्लिंग है। इसका मतलब है ये जो क्रिया है ये किसके अनुसार है, राम के अनुसार है, ये राम के अनुसार है। यदि आप इस राम की जगह यहाँ पर सीता लिख देते, राम की जगह यदि आप सीता लिख देते तो सीता पुस्तक पढ़ती है, ये क्रिया बदल जाती। इसका मतलब क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार। तो यहाँ पर आप कौन सा वाच्य बताएंगे, फिर कृत्रिवाच्य बताएंगे। यहाँ कौन सा हो जाएगा, कृत्रिवाच्य हो जाएगा। अगला देखिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ क्रिया स्त्रीलिंग है और कर्ता पुल्लिंग है, तो क्रिया स्त्रीलिंग क्यों है, क्रिया स्त्रीलिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्म है, पुस्तक जो कर्म है ये कर्म क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार है। यदि यहाँ आप कर्म बदल दो, जैसे अभी यहाँ मैंने कर्ता बदला तो क्रिया बदली, यहाँ पर आप कर्म बदलो तो क्रिया बदलेगी। यदि यहाँ आप कर्ता बदलोगे कि जैसे सीता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो आगे कर्म और क्रिया पर कोई अंतर, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यदि आप यहाँ कर्म बदल दोगे कि राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक की जगह आप ये लिख दो कि राम के द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, अखबार लिखते ही यहाँ पढ़ी की जगह पढ़ा हो जाएगा, यानी कर्म बदलते ही क्रिया बदल जाएगी। तो पहले ऊपर भी मैंने यही बात बताई है कि यदि कर्म के अनुसार क्रिया बदलती है तो वहाँ पर हमेशा माना जाएगा कर्मवाच्य, वहाँ पर हमेशा माना जाएगा कर्मवाच्य। फिर अगले उदाहरण देखिए, राम से दौड़ा नहीं जाता, यहाँ क्रिया है दौड़ना, राम से दौड़ा नहीं जाता। अब देखिए ये क्रियाकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है, लेकिन कर्ता के अनुसार भी नहीं बदलती, क्योंकि यहाँ कर्ता जो है इसको आप बदल दीजिए भले, यानी राम की जगह आप सीता लिख दीजिए, राम से दौड़ा नहीं जाता। यदि आप इसकी जगह सीता लिख दो, सीता से दौड़ा नहीं जाता, बात तो वही की वही। यदि इसकी जगह आप यदि बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन का प्रयोग कर दो कि जैसे राम की जगह आप लिख दो लड़कियों से दौड़ा नहीं जाता। अब लड़कियां स्त्रीलिंग और बहुवचन है, लेकिन ये दौड़ा जो रूप है क्रिया का, इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है। इसका मतलब ये क्रिया बदलती नहीं है, कर्ता के अनुसार ये क्रिया बदल नहीं रही है। कहने का मतलब है कि जो क्रिया कर्ता और कर्म दोनों के अनुसार नहीं बदलती है तो वहाँ माना जाएगा भाववाच्य, वहाँ माना जाएगा भाववाच्य। फिर देखिए, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो। अब यहाँ तुम पुस्तक पढ़ते हो ये कर्ता बहुवचन है और क्रिया भी बहुवचन है। यदि तुम की जगह आप मैं ले लेते हो, एक वचन ले लेते हो, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो पढ़ते से पढ़ता बन जाएगा। इसका मतलब ये क्रिया किसके अनुसार बदल रही है, ये कर्ता के अनुसार बदल रही है। तो कर्ता के अनुसार बदल रही है, इसका मतलब है यहाँ कौन सा वाच्य हो गया, कृत्रिवाच्य हो गया। कौन सा हो गया, कृत्रिवाच्य हो गया। फिर अगला आप देखिए, तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है, तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। अब यहाँ जो ये पढ़ा जाने की जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार नहीं बदलती। भाई आप तुम्हारे की जगह मेरे शब्द का इस्तेमाल कर लो, तुम्हारे की जगह आप लिख लो मेरे द्वारा अखबार पढ़ा नहीं जाता, तो यहाँ क्रिया में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन यदि आप यहाँ कर्म बदल दोगे, अखबार जो कर्म है इसको आप बदल दोगे यहाँ से कि तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, यानी पुस्तक कर दे, यदि इसकी जगह आपने पुस्तक कर दिया, इसकी जगह आपने पुस्तक लिख दिया, तो यहाँ पर क्रिया भी बदल जाएगी। पुस्तक, यहाँ पुस्तक करते तो यहाँ पढ़ी हो जाएगी, क्रिया का रूप बदल जाएगा। तो तुम्हारे द्वारा अखबार पढ़ा नहीं जाता, तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। इसका मतलब यहाँ जो क्रिया है ये कर्म के अनुसार बदल रही है, कर्ता के अनुसार न बदल करके कर्म के अनुसार बदल रही है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। फिर देखिए, तुमसे उठा नहीं जाता, या उठा नहीं जाता ये क्रिया है। अब ये कर्ता के अनुसार नहीं बदल रही है, न कर्म के अनुसार। तुमसे उठा नहीं जाता, हमसे उठा नहीं जाता, मेरे से उठा नहीं जाता, यानी आप कर्ता की किसी भी रूप का इस्तेमाल यहाँ कर सकते हो, लेकिन इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है, इसका रूप नहीं बदलता है। इसका मतलब ऊपर मैंने बताया जहाँ रूप नहीं बदलता है
वहाँ पर क्या होता है, भाववाची, वहाँ होता है भाववाची। फिर देखिए, मैं पुस्तक पढ़ता, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अब यहाँ ये पढ़ता जो क्रिया है, पढ़ता जो क्रिया है, ये मैं के अनुसार प्रयुक्त हो रही है। मैं की जगह आप कर दो कि आप पुस्तक पढ़ते हो, बहुवचन। यानी यहाँ यदि बहुवचन करता हुआ तो क्रिया भी क्या हो जाएगी, बहुवचन। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार बदलती है। कर्ता के अनुसार बदलती है तो वहाँ पर कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृत्रिवाच्य हो जाएगा। कौन सा वाच्य हो जाएगा, कृत्रिवाच्य हो जाएगा। फिर मेरे द्वारा अनेक पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, मेरे द्वारा अनेक पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। अब यहाँ पर मेरे द्वारा अनेक पुस्तकें पढ़ी जाती हैं, यहाँ जो ये क्रिया है ये कर्म के अनुसार बदल रही है कि मेरे द्वारा अनेक पुस्तकें पढ़ी जाती हैं और मेरे द्वारा अखबार पढ़ा जाता है। यदि आप पुस्तकें की जगह अखबार शब्द का इस्तेमाल कर लेंगे तो पढ़ी की जगह पढ़ा हो जाएगा। इसका मतलब कर्म के अनुसार बदल रही है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, कर्मवाची, कर्मवाची। फिर देखिए, अब उससे चला नहीं जाएगा, अब उससे चला नहीं जाएगा। अब मेरे से चला नहीं जाएगा, अब तुम्हारे से चला नहीं जाएगा, अब उनसे चला नहीं जाएगा। यानी ये जो है इसमें आप कर्ता में किसी प्रकार का भी बदलाव कर सकते हो, लेकिन चलना जो क्रिया है इसमें कोई बदलाव नहीं होता इसके अनुसार। तो यहाँ क्रिया बदल नहीं रही है, और क्रिया बदल नहीं रही है, क्रिया यहाँ एक वचन पुल्लिंग में है। इसका मतलब यहाँ कौन सा वाच्य हुआ, भाववाच्य, यहाँ हो गया भाववाची। तो देखिए, एक बार पुनः देखिए कि मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि क्रिया, वाक्य में क्रिया किस प्रकार प्रयुक्त होती है, ये बताना ही वाच्य है। क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है, भाव से है, जिससे ये भी पता चलता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की है, या फिर भाव की प्रधानता है। और इस आधार पर वाक्य के 3 भेद कर दिए गए, कृत्रिवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब यहाँ आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है तो कृत्रिवाच्य है, क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है तो कर्मवाच्य है, और इन दोनों के अनुसार ही नहीं बदलती है, अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होती है तो वहाँ पर भाववाच्य है। और इन उदाहरणों के द्वारा मैंने आपके सामने ये बात और स्पष्ट कर दी है कि कर्मवाच्य कहाँ होता है, कृत्रिवाच्य कहाँ होता है और भाववाच्य कहाँ होता है। फिर देखिए, हर एक प्रकरण में कुछ बातें कन्फ्यूज करने वाली होती हैं, हमें डाउट में लाने वाली होती हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं कई बार। तो उसके लिए भी मैंने कुछ विशेष नियम बना दिए हैं। हाँ, तो देखिए कुछ विशेष नियम कि वाक्य में कर्ता प्लस ने प्रसर्ग का प्रयोग हो तो क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, फिर भी उसमें कृत्रिवाच्य होता है, फिर भी उसमें कृत्रिवाच्य होता है। ऊपर हमने ये पढ़ा है कि यदि क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है, ऊपर तो हमने यही सोचा है, यही निश्चित किया है कि यदि क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है तो वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। लेकिन देखिए, यहाँ विशेष नियम मैंने इसीलिए बनाए हैं कि कई बातें जैसे कन्फ्यूज़ करने वाली हैं तो वो दूर हो जाते हैं। वाक्य में कर्ता के साथ ने प्रसर्ग, ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो, यदि कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो और ऐसी स्थिति में यदि क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है फिर भी वहाँ पर कृत्रिवाच्य होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि भले ही वाक्य में जो क्रिया वो कर्म के अनुसार बदल रही है, कर्म के अनुसार चेंज हो रही है, लेकिन फिर भी कर्ता के साथ ने प्रसर्ग, ने कारक चिन्ह का प्रयोग है तो वहाँ हमेशा के लिए कृत्रिवाच्य माना जाएगा। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ जो पढ़ी क्रिया है ये कर्म के अनुसार बदल रही है। राम ने अखबार पढ़ा, तो यहाँ अखबार यदि कर्म अखबार ले लिया जाएगा तो क्रिया पढ़ा यानी क्रिया भी बदल जाएगी, ये भी पुल्लिंग में चली जाएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ ने प्रसर्ग का प्रयोग है, ने कारक चिन्ह का प्रयोग है, तो क्रिया भले ही कर्म के अनुसार बदलती हो फिर भी उसमें क्या माना जाएगा, फिर भी उनमें कृत्रिवाच्य ही माना जाएगा। एक दूसरा नियम और है कि वाक्य में कर्ता छिपा हो तो कर्मवाच्य। यदि हमारे पास ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता नहीं है, कर्ता छिपा हुआ है, तो वहाँ हमेशा कर्मवाच्य
माना जाएगा, क्योंकि वहाँ जो क्रिया है वो हमेशा कर्म के अनुसार बदलती है। वहाँ की क्रिया किसके अनुसार बदलती है? कर्म के अनुसार बदलती है। जैसे उदाहरण, घोड़ा खो गया। अब यहाँ खोना क्रिया है और क्रिया का कर्म क्या है? घोड़ा है। अब यदि आप घोड़े का लिंग बदल देते हो, जैसे घोड़ा की जगह आप घोड़ी लिख देते हो, तो यहाँ खो गई, इसका रूप भी बदल जाएगा, क्रिया का रूप भी बदल जाएगा। यदि यहाँ कर्म का रूप बदलोगे तो यहाँ क्रिया का रूप भी। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज में जाने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कर्ता नहीं है। तो अब हम यहाँ कैसे निर्णय करिए कि कृतवाच्य या कर्मवाच्य? हमें ध्यान रखना है कि जिसमें कर्ता नहीं है वहाँ कर्मवाच्य होता है, और वहाँ पर जो क्रिया है वो हमेशा कर्म के अनुसार ही बदलती रहती है। एक अगला नियम आप देखिए कि वाक्य में कर्ता प्लस ने प्रसरक, वाक्य में कर्ता प्लस ने प्रसरक और कर्म प्लस को, यानी कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो और कर्म के साथ प्रसरक को का इस्तेमाल किया गया हो। कर्ता के साथ ने प्रसरक का प्रयोग और कर्म के साथ को प्रसरक का प्रयोग किया गया हो, के साथ में कोई परिवर्तन नहीं हो तो कृतवाच्य होगा। यानी क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण बताऊं। उदाहरण आप देखिएगा, जैसे राम ने सीता को बुलाया। राम ने सीता को बुलाया। देखो ऊपर हमने ये देखा है, ऊपर हमने देखा है कि यदि क्रिया में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, कर्ता और कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। ऊपर ये निश्चित किया था कि यदि क्रिया में परिवर्तन नहीं होता है तो वहाँ भाववाच्य होता है। लेकिन ये विशेष नियम का आपको ध्यान रखना है कि कर्ता के साथ ने प्रसरक का प्रयोग हो और कर्म के साथ को प्रसरक का प्रयोग है, और क्रिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर भी वहाँ कृतवाच्य होता है। यहाँ देखो परिवर्तन नहीं होता। राम ने सीता को बुलाया, सीता ने राम को बुलाया। बहुवचन में हम लेते हैं कि लड़कों ने अन्य लड़कों को बुलाया, बहुवचन ले लेते हैं तो भी इसमें परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब है कि ऊपर हमने जिस रूप में पढ़ा कि क्रिया में बदलाव नहीं होता और भाववाच्य होता है, वही बात यहाँ है कि बदलाव नहीं हो रहा है। लेकिन ये विशेष नियम यहाँ पर एक विशेष कंडीशन बनती है कि कर्ता के साथ ने और कर्म के साथ को प्रसरक का प्रयोग हो तो वहाँ हमेशा कृतवाच्य होगा। ऐसे उदाहरणों में हमेशा कृतवाच्य ही माना जाएगा। तो आपको सीधा सीधा ध्यान में रखना है, हमने पहले सीधा सीधा ये ध्यान में रखना है कि यदि क्रिया कर्ता के अनुसार बदलती है तो कृतवाच्य है, कर्म के अनुसार बदलती है तो कर्मवाच्य है, दोनों के अनुसार नहीं बदलती है और अव्यय रूप रहता है तो भाववाच्य है। विशेष नियमों में आप ध्यान रखोगे कि यदि कर्ता के साथ ने प्रसरक का प्रयोग हो और क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है फिर भी कृतवाच्य है, और यदि वाक्य में कर्ता नहीं है और कर्म के अनुसार क्रिया बदल रही है तो कर्मवाच्य है, और कर्ता के साथ ने प्रसरक और कर्म के साथ को प्रसरक का इस्तेमाल किया गया और क्रिया में परिवर्तन नहीं होता हो तो भी वहाँ पर कृतवाच्य है। तो उदाहरण देखिए, राम ने सीता को बुलाया, इसमें भी क्या है? कृतवाच्य है। धन्यवाद। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।